हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट ट्रैवलर्स यूट्यूब चैनल। और जस्ट ट्रैवलर के इस यूट्यूब चैनल में हम फ़िलहाल कवर कर रहे हैं हमारी सिंगापुर जर्नी को। सिंगापुर जर्नी के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने हमारा डे 2 का जो टूर है वो स्टार्ट कर दिया था। सुबह सुबह जल्दी उठकर हमने लिटिल इंडिया पूरा घूम लिया। फिर वहाँ से चलते हुए हम पहुँच गए मरलायन पार्क। मरलायन पार्क में हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए और उसके बाद दोपहर में हम लव पासाट चले गए हमारे लंच के लिए। वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लंच करने के बाद, काफ़ी देर तक लंच करने के बाद, जब हमें रियलाइज़ हुआ कि हम आर्ट साइंस म्यूज़ियम के लिए लेट हुए हैं, तो हम भाग भाग के गए आर्ट साइंस म्यूज़ियम के लिए। अभी इस वीडियो में आप उसी आर्ट साइंस म्यूज़ियम के जो हमारा जर्नी है, जो अराउंड 3 से 4 घंटे का था, उस टूर को एंजॉय करेंगे। बट उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। पहले ये समझ लेते कि आर्ट साइंस म्यूज़ियम है क्या। आर्ट साइंस म्यूज़ियम जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है एक म्यूज़ियम है, बट ये कोई हिस्टोरिकल म्यूज़ियम नहीं है। जो नॉर्मली हमें दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी रहती है, कुछ हिस्ट्री लिखा हुआ रहता है जिसे हमें पढ़ना होता है। ये उस तरीके का म्यूज़ियम नहीं है। ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पे आर्ट साइंस को मिलता है। यहाँ पे आर्ट को साइंस की मदद से दिखाया जाता है। इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम था, अच्छा लगा मुझे। मेरा रिकमेंडेशन ऐसा होगा कि अगर आपकी जर्नी में टाइम है तो आप इस म्यूज़ियम को विज़िट ज़रूर करना। 1-3 घंटा लग जाएगा टोटल। लेकिन अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप इसको मिस कर सकते हो, बिकॉज सिंगापुर की बाकी चीज़ें इससे इंटरेस्टिंग है। जो आर्ट साइंस म्यूज़ियम है उसको शुरू हमें बेसमेंट से करना होता है। जैसे आपको पता है सिंगापुर में बेसमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसकी भी शुरुआत होती है बेसमेंट से। हम जाते हैं और पहले लिफ्ट से नीचे जाते हैं और बेसमेंट में हमें मिलता है फ्यूचर वर्ल्ड। और ये फ्यूचर वर्ल्ड जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वहाँ पे हमें काफ़ी सारे आर्टिस्टिकल चीज़ें दिखती है। जैसे कि आप आपको एक ड्राइंग दिया जाएगा जिसमें आपको कलर करना होता है और अपना नाम लिखना होता है, और जैसे कि कोई फ़िश का ड्राइंग होता हो, और वो फ़िश फिर आपको ऑल ओवर घूमते हुए नज़र आएगा वॉल्स में, आप देखोगे वीडियो में। उसी तरीके से फिर आप एक स्केच बना सकते हो एक प्लेन का जो आपको उड़ते हुए नज़र आएगा। ठीक है, कुछ इंटरेक्टिव छोटे छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर गेम्स हैं। ओके, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज़ हमारा टूर टोटल 12 दिन का था और मैं पूरा सिंगापुर कवर करना चाहता था। तो अगर आर्ट साइंस म्यूज़ियम मिस करता तो मुझे लगता कि मैंने कुछ मिस किया है। बट जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप इसे मिस कर सकते हो। हमने आर्ट साइंस म्यूज़ियम का जो टिकट है वो भी क्लूक से बुक किया था। और क्लूक में जब मैं बुक कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि आर्ट साइंस म्यूज़ियम में क्या क्या है। मुझे लगा कि एक ही टिकट है, अंदर जाओ और डन है, बट ऐसा नहीं है। जो बेसमेंट है वहाँ पे फ्यूचर वर्ल्ड है, और जब हम टिकट बुक करते तो लॉजिकली हम उसी का टिकट बुक करते। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में वहाँ पे है एक कैफेटेरिया जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी पी सकते हो, कुछ स्नैक्स खा सकते हो एक्सेट्रा। उसके ऊपर जो लेवल 2 है वो ऐसा कुछ नहीं है, लेवल 2 है ही नहीं, डायरेक्ट लेवल 3 है। लेवल 3 में अलग अलग तरीके के एग्जीबिशंस लगते हैं जिसका टिकट अलग होता है। हमारा टाइम पे एक स्नीकर का एग्जीबिशन था, बट वंस अगेन वहाँ पे सिंपली स्नीकर्स नहीं रखे होंगे, उसको कुछ आर्टिस्टिकली साइंटिफिकली दिखाया होगा। हमने तो विजिट नहीं किया। उसके ऊपर के फ्लोर में यानी कि लेवल 3 में एक वीआर गैलरी था जहाँ पे 30 मिनट का एक वीआर का शो होता है, और उसका टिकट हमने पहले से बुक नहीं किया था बिकॉज हमें मिला ही नहीं था, हमें पता भी नहीं था इनफैक्ट। और वहाँ पे जाने के बाद हमने टिकट काउंटर से उसका टिकट बुक किया जो $19 का था। और वो शो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फुल ऑन वेस्ट ऑफ मनी था। ना उसमें कुछ, उसमें स्टोरी था ही नहीं, सिर्फ कुछ सीनरीज दिखा रहे थे और वो भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। सो इट वॉज लिटरली वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी एंड वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। बट फिर भी अगर आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो चलो अभी क्विकली देखते हैं हमारे टूर का एक सिंपल ग्लिम्स। वो जो लोटस शेप का बिल्डिंग दिख रहा है एमबीएस होटल के बाजू में, वही है आर्ट साइंस म्यूजियम। आर्ट साइंस म्यूजियम के बगल में ही लुइस वेटन और फ्लोटिंग एप्पल स्टोर भी है। आर्ट साइंस म्यूजियम और उसका जो सराउंडिंग है काफ़ी आर्टिस्टिकली बनाया गया है। आर्ट साइंस म्यूजियम को जाते हुए हमें एक छोटा सा पूल दिखता है जहाँ पे बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स हैं। जैसे मैंने बताया था, आर्ट साइंस म्यूजियम में हमें बेसमेंट से चालू करना है, तो पहले हम लिफ्ट पकड़ेंगे और लिफ्ट से जाएंगे बेसमेंट।
बेसमेंट में ये फ्यूचर वर्ल्ड का एंट्रेंस है। आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आर्ट मीट्स साइंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे हमें हमारा टिकट स्कैन करना होता है और फिर अंदर जाना होता है। फ्यूचर वर्ल्ड में एंट्री करते ही हमें दिखते हैं ढेर सारे फ्लावर्स। ये कोई रियल फ्लावर्स नहीं है, ये जस्ट लाइट के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा लग रहा था। हम उसके ऊपर वॉक कर रहे थे, सनफ्लावर्स और कई अलग अलग कलर के फ्लावर्स हमें दिख रहे थे, अच्छा लग रहा था। थोड़ा और आगे जाने पे हमें कुछ पेंटिंग्स नज़र आए, बट उस पेंटिंग्स में जो पानी थी वो बह रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस म्यूज़ियम में बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई है। ये देखिए एक छोटा सा गुफा है। ट्रक स्टॉल करते ही बचाओ 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 बचाओ, कम 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 कम। वो बेचारी डर गई। और थोड़े ही आगे जाने पे हम एक एरिया पे आए जहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी था। वहाँ पे हमें एक पेपर दिया जाता था जिसमें कोई फ़िश का ड्राइंग होता था। हमें उस फ़िश को कलर करना होता था और चाहिए तो हम उसके ऊपर हमारा नाम भी लिख सकते थे। फिर उस पेपर को हमें स्कैन करना होता था और फिर वो जो फ़िश है वो ये जो आपको वॉल दिख रहा है ब्लू ब्लू वगैरह, वहाँ पे हर जगह पे फ्लोट होते हुए नज़र आएगा। हमने भी किया पार्टिसिपेट। ऑलमोस्ट सब लोगों ने कुछ ना कुछ ड्रॉ किया। ये यहाँ दीपल, मेरे ससुर जी और पुट्टू कलर करते हुए, वो काफ़ी इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी के साथ कलर भर रहे हैं। चलो पुट्टू के कलरिंग को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। पुट्टू अपने फ़िश को ग्रीन कलर भर रहा है। पुट्टू के हिसाब से वो क्रिसमस ट्री है, बट वो फिश ही है एक्चुअली। दीपल काफ़ी अच्छी तरीके से कलर भर रही है और मेरे ससुर जी सी हॉर्स बना रहे हैं। ये देखिए, ये फ़िश है, क्रिसमस ट्री नहीं। ये पुट्टू का कलरिंग खत्म, पुट्टू का फिश कंप्लीट हो गया है, उर्फ क्रिसमस ट्री कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ हमारे कलर किए हुए स्केच को स्कैन करेंगे और फिर वो वॉल पे नजर आएगा। स्कैन करने के बाद सब बैठ गए अपना अपना स्केच ढूंढने के लिए। चलो देखो, यहाँ पे आपको कहीं पे दीपल का स्केच दिखाई दे रहा है क्या? एक मछली है जो उल्टा पुल्टा तैर रहा है बहुत ऊपर, देखिए वही है दीपल का स्केच। अभी नज़र आएगा आपको, देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है मिडल में दीपल का स्केच। अब हमें पुट्टू का स्केच ढूंढना है। क्या आपको दिख रहा है पुट्टू का स्केच? पुट्टू को तो दिख रहा है, देखो नाच रहा है वहाँ पे वो। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ग्रीन कलर का क्रिसमस ट्री फिश दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा है तो दीपेश के हाथों की तरफ देखिए, वो देखिए सात्विक लिखा हुआ क्रिसमस ट्री की तरह दिखने वाला एक फिश कैसे तैर रहा है ऑक्टोपस के बाजू से, वो जेली जैसे दिखने वाले ऑक्टोपस के बाजू से। अभी देखिए सामने आ गया सात्विक। ये है पुट्टू के थ्रू बनाया हुआ क्रिसमस ट्री फिश। चलो अब आपको दिखाता हूँ दीपेश का ऑक्टोपस। वो देखिए ऑक्टोपस। ये स्केच एक्वेरियम के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेबल रखा हुआ था। ये टेबल पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, लेकिन बेस्ट चीज़ था कि ये सारी चीज़ें इंटरेक्टिव थी। यहाँ पे एक सन आता था छोटा सा, देखिए वहाँ पे सन है, उसको हाथ लगाया ना तो भाग जाता था वहाँ। यहाँ पे मतलब उसके ऊपर पूरी तरीके से हाथ रख ही नहीं सकते थे। वहाँ पे कुछ प्लेट्स रखे हुए थे, उस प्लेट्स में ऑटोमेटिकली कुछ तो आता था, जैसे कि देखो अभी एप्पल आया हुआ है, लेकिन जैसे ही टच किया एप्पल गिर गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, टाइम पास था, बच्चों का था लेकिन मज़ा आ रहा था। ये देखो केक आ गया, हाथ लगाया तो केक गिर गया। अभी उस फ्राइंग पैन को देखो, उसके आजू बाजू में ऑटोमेटिकली गैस जल जाता है और ऑमलेट आ जाता है। जैसे ही हाथ लगाने जाते हो
तो ऑमलेट गिर जाता है। देखो अभी वहाँ पे देखो एक छोटा सा ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास के आजू बाजू में एक कौ आ जाता है, गाय, और उसके गोल गोल घूमने लग जाता है। टाइम पास। पुट्टू ने भी काफ़ी मज़े किए यहाँ पे। चलो पुट्टू टच करो इस केक को, जल्दी करो जल्दी करो। चलो गिर गया केक, वापस टच करो, फिर से गिर गया। चलो अभी ऑमलेट खाते हैं, आ जाओ। एप्पल को छोड़ दो, एप्पल को भी गिरा दिया। चलो अभी ऑमलेट खाते। अरे बस हो गया, कितना गिराओगे, बाकियों को भी खाने दो। चलो आ जाओ ऑमलेट खाते। वो देखो पैन रखो, वहाँ पे पैन है देखो, उसको रखो। अभी उसके ऊपर आजू बाजू में गैस जल जाएगा और ऑमलेट आएगा। देखो ये देखो, आबरा कड़ाबरा। अरे गैस टेढ़ा मेढ़ा जल रहा है, हे भगवान, यहाँ पे भी बग, यहाँ पे भी एरर, किसी डेवलपर ने बनाया होगा। चलो आप पुट्टू को बोलते हैं सन को पकड़ने के लिए। पुट्टू चलो सन को पकड़ो, चलो पकड़ो 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 पकड़ो। पुट्टू तो टेबल पे ही चढ़ गया, वो तो पकड़ के ही रहेगा लगता है। ओह माय गॉड, वो तो टेबल पे पूरा सो गया। पकड़ के ही रहूंगा मैं चेन, इस सन को जाने नहीं दूंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन पुट्टू, जल्दी जल्दी पकड़ो जल्दी। ओह माय गॉड, पुट्टू भी नहीं पकड़ पा रहा है। उसी के बाजू में राइट साइड में 2-3 छोटे छोटे स्क्रीन्स थे, जो टच स्क्रीन थे। उसके बॉटम बार में कुछ छोटे छोटे आइकन्स थे जिसको ड्रैग करके हम लोग ऊपर डाल सकते थे। पुट्टू काफ़ी देर तक इससे खेलता रहा, मज़ा आ रहा था उसे। मैं भी थोड़ी देर खेला, टाइम पास था। ऊपर की साइड में हम लोग हमारे फिंगर से कुछ भी ड्रॉ कर सकते थे। मुझे फ्रूट निंजा का फील आ रहा था। थोड़े आगे जाने पे हमें एक स्लाइड दिखाई दिया। पुट्टू ने काफ़ी कोशिश किया कि वो कुछ एडवेंचरस तरीके से उसमें स्लाइड करे, बट हर बार वो डर गया और बाद में उसने नॉर्मल तरीके से ही स्लाइड कर लिया। फिर से कोशिश किया, इस बार वो कुछ डिफरेंट तरीके से स्लाइड करते हुए आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड था। मतलब जैसे आप स्लाइड करते हो तो देखो कि पीछे के आइकन्स बदलते रहते हैं। ये हमने नाइट विजन के साथ एक वीडियो लेने का कोशिश किया, बहुत गंदा आया। अभी तक पुट्टू आया नहीं है। चलो पुट्टू जल्दी आओ, कितना टाइम लगा रहे हो, कम फास्ट। और ये आया पुट्टू। स्केच एक्वेरियम के राइट साइड में ही एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेल सकते थे। तो मैं वहाँ पे पुट्टू को ले गया, बट पुट्टू बिना शू का गया था। तो वहाँ पे जो इंचार्ज थी उसने पुट्टू को भगा दिया, बोला कि जाओ पहले शू पहन के आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें खेलने दूंगी। बेचारा पुट्टू चला गया और शू पहन के आ गया। फिर पुट्टू ने बोला अब मैं बदला लूँगा, मुझे शू के लिए बाहर भेजा। तो उसने वहाँ पे तोड़ फोड़ चालू कर दिया। उसने वहाँ के गाड़ियों को पहले अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश की, बट वो गाड़ियाँ स्मार्ट कार्स थे, वो गायब हो जाते थे जैसे ही पुट्टू उसके नज़दीक जाता था। तो पुट्टू परेशान हो गया। फिर उसने अलग अलग तरीके से तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। उसने सारे घर उठा के वहाँ यहाँ फेंकना चालू कर दिया। वो अपने आप को गॉडजिला समझ रहा था। काफ़ी कोशिश किया, बट सारे के सारे घर गॉडजिला सेफ थे, तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बट उसने कोशिश जारी रखी। जब काफ़ी कोशिश के बाद भी पुट्टू जब नाकामयाब रहा वहाँ पे तोड़फोड़ करने के लिए, तब उसने नया प्लान इस्तेमाल किया। उसने सोचा अब मैं यहाँ का मालिक बनूंगा। वो एक एक करके सारे घर अपने पास ले आने लगा और बोलने लगा अब ये मेरा एरिया है, अगर किसी को भी इन घर के साथ खेलना है तो रेंट देना पड़ेगा, वरना नहीं खेल सकते। वो एक भी घर नहीं छोड़ रहा था। बड़े छोटे सारे घर कोने कोने से ढूंढ के लेके आता था और अपने पास रख लेता था। उसका बोलना था अपन इच गॉड है। जो भी वो बिना इजाजत आता उसे मार मार के भगाता था। बोलता था निकल जाओ, और सब भाग जाते थे। पुट्टू अपने इस कामयाबी से काफ़ी खुश था। वो अपने आप को 7वें आसमान पे समझ रहा था। फिर उसके बाद हम एक एरिया में आए जहाँ पे ढेर सारे तारे थे, तारे स्टार, बट वो स्टार दीवार पे थे, चमक रहे थे, रंग बिरंगी तारे।
बस इतना ही है और कुछ नहीं। तारे थे, चमक रहे थे, देख रहे थे हम, एंजॉय कर रहे थे, उन तारों के साथ अलग अलग स्टाइल में फोटो खिंचा रहे थे। दैट्स इट। अगले एरिया में मुझे फिर से कुछ स्केच एक्वेरियम जैसे नज़र आया, बट उसके लेफ्ट साइड में कुछ रंग बिरंगी ब्लॉक्स थे। उसमें कुछ कोई कर नहीं रहा था। फिर मुझे समझ आया बेसिकली इसमें वॉक किया जाता है, बट अभी फ़िलहाल वो ब्रोकन है तो हम उसमें इंजॉय नहीं कर सकते। सैड। इसीलिए उसे स्किप कर हम फिर से स्केचिंग के वर्ल्ड में चले गए। बट इस बार का जो स्केचिंग है वो थोड़ा अलग है। इस बार जो हम स्केच करेंगे और उसे स्कैन करेंगे तो वो ऐसे प्लेन वगैरह रहेगा, और बेस्ट है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि दीपेश देखो रिमोट के थ्रू अपना जो प्लेन है उसे कंट्रोल कर रहा है। शायद वो क्रैश होने वाला है, बट ये भी काफ़ी एंटरटेनिंग था। पहले ड्रॉ करो, यानी कि ड्रॉ मतलब कलरिंग करो, नाम लिखो, फिर स्कैन करो, और उसके बाद एडिशनली इस बार आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। अमेजिंग इज इट। ये जो वाइट कलर का इकलौता प्लेन उड़ता हुआ जो आपको दिख रहा है, जिसमें अफान, परवेज और रसिया लिखा हुआ है, वो प्लेन परवेज के थ्रू बनाया हुआ है और परवेज ही उसे फ्लाई कर रहा है। देखिए किस तरीके से परवेज फ्लाइट उड़ा रहा है। उसे लगता होगा कि उसने गलती किया कोडर बन के, शायद वो एक पायलट बनना चाहिए था। एनीवेज काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर जो अगला एरिया है जो हम विजिट करने वाले हैं उसका नाम है क्रिस्टल यूनिवर्स। यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो बाजू में लाइट्स जल रहे हो वायर्स को टच ना करें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह था। यहाँ पे बहुत सारे मतलब फुल क्रिस्टल, मतलब जो वायर्स है ना सब लाइट्स थे उसमें, और वो जो लाइट्स है ना वो म्यूज़िक के हिसाब से कलर बदल रहे थे। और ये जो वॉकिंग है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट और राइट साइड में कुछ है ही नहीं और हम गिर जाएंगे। मैंने घर वालों को डराया भी कि हम गिर जाएंगे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में, तो संभाल के चलना। अच्छा लग रहा था चलने के लिए, बिकॉज यू नो जो फील आ रहा था अलग अलग म्यूज़िक के साथ अलग अलग कलर का, वो काफ़ी अमेजिंग था। थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम क्रिस्टल यूनिवर्स से बाहर आ गए, और जो बाहर से हमने जो नज़ारा देखा वो तो और भी अमेजिंग था। पूरा का पूरा जो क्रिस्टल यूनिवर्स दिख रहा था वो ऐसे दिख रहा था। देखिए कैसे लग रहा है, और इसका भी लाइट बीच बीच में बदल रहा था। क्रिस्टल यूनिवर्स से हम सीधे गए लेवल 1 पे, जहाँ पे हमने $19 देकर VR गैलरी का टिकट खरीदा और फिर VR शो देखने के लिए चले गए। VR गैलरी के अंदर जो चेयर थे बैठने के लिए, वो ऐसा लग रहा था कि डायनासोर के अंडे, और इसकी वजह से मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद हमें अंदर छोड़ा गया। थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर वेट करना पड़ा, कुछ 15 मिनट, बोर हो रहे थे। बट फिर अंदर छोड़े तो बहुत एक्साइटमेंट आया। सोच रहे थे कहाँ बैठे। फिर मैंने एक VR हेडसेट उठाया और एक चेयर पे बैठ गया और VR हेडसेट लगा लिया। मैंने सोचा कि VR हेडसेट का क्वालिटी तो बहुत तगड़ा लग रहा है, तो शो भी बहुत तगड़ा होगा। बट एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट निकला ये शो। सबसे बोरिंग शो निकला मेरे लाइफ का। समुद्र के अंदर कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ ये दिखा रहे थे, बट बहुत ही बोरिंग तरीके से दिखा रहे थे। ना कोई स्टोरी था, ना ठीक ठाक एनिमेशन। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि इसको स्किप करो, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस करना है तो कर लो, आपका पैसा है। बट मेरा रिकमेंडेशन नो। होप सो आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।